अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई ऐसे टीका केंद्र हैं जिन पर तालाबंदी हो गई है। अब वो कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, टीकों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के पूरी कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जो उपलब्धता राज्यों को दी गई है, दरअसल उसको ही ठीक तरीके से वो निभा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उल्टा ठीकरा केंद्र सरकार के माथे मढ़ा जा रहा है। इन सब के बीच वैक्सीन की बर्बादी भी देश के अलग अलग कई राज्यों से निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण झारखंड हो जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कई और राज्य है जहां पर टीकों की बर्बादी की खबर सामने आई है, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार कर रहे हैं। टीके की कमी से देश के तमाम राज्य जूझ रहे हैं। कई राज्यों में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान ठप पड़ गया है। जिन राज्यों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है, जरा उनकी फहरिस्त देख लीजिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, बिहार हो या राजस्थान, तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर ठप पड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से मई आते आते वैक्सीनेशन में रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा की कमी आई है। ये देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मार्च को जहां रोजाना देश में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, 15 अप्रैल के आसपास रोजाना 35 लाख को वैक्सीन लगाई जाने लगी थी। लेकिन 25 मई आते आते इसकी रफ्तार सुस्त पड़ी और वो 20 लाख के आसपास पहुंच गई। राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार आंकड़े पेश करके खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़े आप भी देख लीजिए। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च हुए 100 दिन हो चुके हैं। देश में 25 मई तक 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। फिलहाल देश में सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। फिलहाल केंद्र सरकार अब जाकर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने में जुटी है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक के अलावा 3 और कंपनियां कोवैक्सीन का उत्पादन करेंगी। वहीं भारत बायोटेक ने अब 1 के बजाय 4 प्लांट से उत्पादन शुरू कर दिया है। अक्टूबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन हर महीने 10 करोड़ डोज हो जाएगा। इसके अलावा 3 पीएसयू कंपनियां दिसंबर तक हर महीने 4 करोड़ डोज तैयार करने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट भी हर महीने 6 करोड़ डोज की क्षमता को बढ़ाकर 11 करोड़ कर रहा है। सरकार दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको अंग्रेजी में पीएसयू कहते हैं, इन पीएसयूज को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को पहले ही कह दिया था कि वो अपने उत्पादन की 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी, बाकी 50% राज्यों और निजी कंपनियों को बेचेंगी। इसकी कीमत भी तय कर दी गई थी, लेकिन ग्लोबल टेंडर जारी करने के बावजूद तमाम राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिली। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी हां, एक तो वैसे वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, ऊपर से वैक्सीन की बड़े पैमाने पर बर्बादी भी हो रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो करीब 1/3 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। हालांकि दोनों ही राज्य इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और ये बदनाम करने की साजिश है। आप ही बताइए ना, 37% यदि वेस्टेज होगा तो आप बताइए, आप तो एकदम बिल्कुल साधारण 37% यदि वेस्टेज की बात है तो देश में एकदम हाहाकार मच जाएगा। 100 में 37 वैक्सीन को बर्बाद करने का काम झारखंड की सरकार और उसकी मैकेनिज्म ने लिया है और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा। 140-45 हो जाता है, 140-45 हो जाता है जी। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इस सेंटर पे अगर हम बात कर लें तो कभी जो है
100% भी टर्न आउट होता है, और अगर कभी बचता भी है तो 3, 4, 5 जो डोजेस बचे हैं, तो यानी अगर 150 में 5 बच रहे हैं तो उसका परसेंटेज जो है वो जोड़ा जा सकता है कि कितना है। 3 से 4%, 5% जो है गलत भी है और हास्यास्पद भी है। पिछली वर्चुअल बैठक में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे, और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है। आपके यहाँ जो जानकारी है, लगता है वेस्टेज जो है वो काफ़ी रिड्यूस होके 4%, 5% पे आ गई। अब पिछले 2 महीनों से तो ये लेस देन 2% चल रही है हमारी। अगर हम रिसेंट ही बात करें तो ये 1.79। तो वैक्सीन की बर्बादी रुकेगी कैसे और क्या इसके लिए जवाबदेही तय की